एक्वेरियस हाय, दिस इज़ योर लव रीडिंग फॉर मई 2020। इस रीडिंग को मैं विजडम ऑफ द ऑरेकल से दो शॉर्ट मैसेजेस पिक करके डिवाइन गाइडेंस से स्टार्ट करूँगी, फिर आपकी टैरो रीडिंग करेंगे और अंत में मैं यूनिवर्स से 3 कार्ड पिक करके आपकी इस रीडिंग को क्लोज करूँगी। आपका फर्स्ट कार्ड आया है बाय द बुक, अबाइड बाय सोशल रूल्स। आपका दूसरा कार्ड आया है टू द सी, डिसाइड टू गो विद द फ्लो। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। आवश्यक नहीं कि मेरे हर एक्वेरियस फ्रेंड को रीडिंग रेजोनेट करे। मेरे जिस भी एक्वेरियस फ्रेंड को रीडिंग रेजोनेट करे, काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। आपका फर्स्ट कार्ड आया है टू ऑफ कप का, कमिंग टुगेदर। क्रॉसिंग एनर्जीज में आपका वर्ड का कार्ड आया है, कंप्लीशन का कार्ड है। फाउंडेशन में आपका जजमेंट का कार्ड आया है, अवेकनिंग कॉल का कार्ड है ये। रीसेंट पास्ट में आपका टेम्परेंस का कार्ड आया है, बैलेंस का कार्ड है। क्राउनिंग एनर्जीज में आपका सीक का कार्ड आया है। इमीडिएट फ्यूचर में आपका 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, डेडिकेटेड एफर्ट्स का कार्ड है। पोटेंशियल आउटकम में आपका डेथ का कार्ड है, रिलीज़ का कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक में आपका 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सीक द ट्रूथ का कार्ड है। आपकी इन लव एनर्जीज़ को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार क्लैरिफाई करके देखते हैं। करंट सिचुएशन में आपका 2 ऑफ कप का कार्ड है, ये कमिंग टुगेदर का कार्ड है। आपकी करंट सिचुएशन में 2 ऑफ कप के कार्ड को हम लवर्स के कार्ड से क्लैरिफाई कर रहे हैं। लवर्स का कार्ड लव का, रिलेशनशिप का, चॉइसेस का, सरेंडर का कार्ड है। तो आपके लव रिलेशनशिप में आपने कुछ जो भी डिसीजंस अभी करंट सिचुएशन में लिए हैं, उनको देखते हुए आपने कुछ चॉइसेस एंड सरेंडर्स अपने लव लाइफ में किए हैं, ऐसा ये कार्ड्स एनर्जी दे रहे हैं। क्रॉसिंग एनर्जीज़ में आपका वर्ड का कार्ड कंप्लीशन का कार्ड है, उसको हम 3 ऑफ रॉड्स के कार्ड से क्लैरिफाई कर रहे हैं, टेक द लीड। अभी आप जो है करंट सिचुएशन में आपकी लव लाइफ में शायद आपने कुछ बिग डिसीजंस लिए हैं, तो वर्ड का कार्ड जो है कंप्लीशन के साथ साथ न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन है। और क्लैरिफाई हम 3 ऑफ रॉड से कर रहे हैं। आप मैनिफेस्टिंग फॉर द पाथ का कार्ड है, आप अपने फ्यूचर के लिए आप पाथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। विद कंप्लीशन, आपकी एक साइकिल की कंप्लीशन होने के बाद आप जो न्यू बिगनिंग ऑफ न्यू साइकिल में आप एंटर करने से पहले आप पाथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज ये कार्ड दे रहा है। फाउंडेशन में आपका जजमेंट का कार्ड है। डेफिनेटली आपको लव लाइफ में शायद कुछ अवेकनिंग कॉल्स हुई हैं, ऐसा ये कार्ड एनर्जी दे रहे हैं। लव लाइफ में आपके जजमेंट के कार्ड को 5 ऑफ सोर्स के कार्ड से क्लैरिफाई किया है। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड विन और लूज़ का कार्ड है। आपने डेफिनेटली आपको लव कनेक्शन में 5 ऑफ सोर्स का कार्ड कटिंग कम्युनिकेशन का कार्ड भी है, तो शायद आपको अपने लव लाइफ में कुछ अवेकनिंग कॉल्स हुई हैं और आपने कुछ बिग डिसीजंस लिए हैं और आपने इस समय शायद अपने लव कनेक्शन से अपने आप को डिटैच किया हुआ है, आपने इमोशनली उनसे डिस्कनेक्टेड हैं। ऐसी एनर्जीज़ 5 ऑफ सोर्ड्स में होती हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स के जो कार्ड है, इसकी एनर्जी में ये मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ भी होती हैं। आपने शायद कुछ मैनिपुलेशन से, आपने या आपके लव कनेक्शन ने मैनिपुलेशन से जो है अपना कम्युनिकेशन जो है वो कट किया हुआ है, ऐसा ये कार्ड्स दिखा रहे हैं। रीसेंट पास्ट में आपका टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, सेल्फ कंट्रोल का कार्ड है, इनर वर्क का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है। इसको हम एस ऑफ
रॉड से क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ रॉड का कार्ड न्यू बिगनिंग, पैशनेट बिगनिंग का है। आपने रीसेंट पास्ट में शायद कुछ अपनी लव लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बहुत न्यू बिगनिंग की है। साथ ही साथ आपका जो है रीसेंट पास्ट में आपने अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश की है, बैलेंस अपनी लाइफ में हार्मनी मेंटेन करने की कोशिश की है। अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग के साथ साथ आपने हार्मनी मेंटेन करने की कोशिश की है। ऐसी एनर्जीज ये दोनों कार्ड्स दे रहे हैं। क्राउनिंग एनर्जीज में आपका हर्मिट का कार्ड है, सॉलिट्यूड का कार्ड है, मेडिटेशन का कार्ड है, आप स्टिलनेस का कार्ड है, अपने आप स्टिल होके आप अपने इनर वर्क पे आपका ध्यान है। ऐसी एनर्जीज ये कार्ड दिखा रहे हैं। हर्मिट के कार्ड को जस्टिस के कार्ड से हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड डिटैचमेंट का कार्ड है, डिसीजन का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है। तो डेफिनेटली शायद आपकी लव लाइफ में भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे आपकी पर्सनल लाइफ में कि अभी आप हर्मिट मोड में हैं, आप सॉलिट्यूड में हैं और अभी अपने आप लव कनेक्शन से डिटैच्ड हैं। ऐसा ये कार्ड एनर्जीज दे रहे हैं। इमीडिएट फ्यूचर में आपका 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, डेडिकेटेड एफर्ट्स का कार्ड है। इसको हम फूल के कार्ड से क्लैरिफाई कर रहे हैं। अभी आप फूल जो है ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। जब आप किसी जर्नी विद एडवेंचर का कार्ड है, फियरलेस होके अभी आप कुछ अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग, कुछ नया स्टार्ट करने का आपका मुझे इमीडिएट फ्यूचर में प्लान दिख रहा है। विद डेडिकेटेड एफर्ट्स आप अपनी हार्ट एंड सोल से, अपने पूरे एफर्ट्स से अपनी आने वाले इमीडिएट फ्यूचर में कोई बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। ऐसा ये कार्ड्स दिखा रहा है। पोटेंशियल आउटकम में आपका डेथ का कार्ड आया है, रिलीज का कार्ड है, ट्रांसफॉर्म का कार्ड है। इसको हम 2 ऑफ पेंटिकल से क्लैरिफाई कर रहे हैं। डेथ का कार्ड रिलीज के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज होता है। हमारी लाइफ में अगर कोई साइकिल या कुछ भी हमारा चेंजेस आते हैं, कुछ कोई रिलेशनशिप या किसी भी चीज़ में हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है, इसका इंडिकेशन डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड हमें रिलीज़ का मैसेज भी देता है और साथ साथ ट्रांसफॉर्म होने का मैसेज भी देता है। उसको हम 2 ऑफ पेंटिकल बैलेंस, फाइंड बैलेंस के कार्ड से आप अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली अपने को जो आपके जो डेथ का कार्ड है ये आपको रिलीज़ करने का मैसेज दे रहा है। तो अपने आने वाले टाइम पे शायद अपने आप को जो भी आपके लव रिलेशनशिप से लेके आपके जो भी स्ट्रेस रहे हैं, अपने उसको रिलीज़ करके अपने ट्रांसफॉर्मेशन में वो आप वर्क करेंगे और अपना बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये सीक द ट्रूथ का कार्ड है, स्पाइंग का कार्ड है। मे बी अभी आप अपने लव कनेक्शन से आप डिटैच्ड हैं, आपने उनसे नो कम्युनिकेशन है, स्टिल अभी आप स्पाइंग मोड में हैं। आप देख रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप या आपका लव कनेक्शन कोई भी हो सकता है। इसको हम 2 ऑफ सोर्ड्स से क्लैरिफाई कर रहे हैं, सीक द ट्रूथ से, रिफ्यूजिंग टू सी से। रिफ्यूजिंग टू सी मैंने आप डिसीजन अभी अपने हेड में हैं, आप कोई भी लव लाइफ को लेके आप बहुत मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको किस मोड क्या डिसीजन लेना चाहिए। ऐसी एनर्जीज कार्ड में हैं। अब मैं इस रीडिंग को क्लोज करने से पहले यूनिवर्स से 3 कार्ड्स पिक करना चाहूँगी। आपने डिवाइन गाइडेंस में कार्ड आया था 2 द सी का, डिसाइड टू गो विद द फ्लो। तो डेथ का कार्ड भी आपके लिए जो आपका पोटेंशियल आउटकम में आया है कि आपको अभी अपने रिलीज़ करके ट्रांसफॉर्म करने पे वर्क करना चाहिए। और जो आपका फूल का कार्ड आया है, लीप ऑफ फेथ लेनी चाहिए। ये डिवाइन गाइडेंस की तरह ये मैसेज भी यही मैसेज दे रहे हैं आपको। इस समय अपने आप को लीप ऑफ फेथ लेनी चाहिए, न्यू बिगनिंग पे आपको ध्यान देना चाहिए। आपका फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, मैसेज ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। दूसरा कार्ड आपका 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, फाइंड बैलेंस का जो आपको पोटेंशियल आउटकम में भी आया था। और तीसरा कार्ड आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। तो आपके कार्ड्स डेफिनेटली दिखा रहे हैं कि अभी आपको लव लाइफ को लेके काफ़ी क्लैरिटी आपके दिमाग में है। और साथ ही साथ आप जो है
टू ऑफ पेंटिकल का बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और डेफिनेटली सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है अपने इन एफर्ट्स में। ऐसी एनर्जीज ये कार्ड दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। फिर मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।